नोटबुक होगी उस पे से देख के उसको नोट भी कर लें, अच्छे से याद कर लेंगे। एक छोटा सा टेबल बनाने वाले हैं बेटा, और ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें इसका यूज होगा, यहाँ भी होगा और वहां पर भी होगा। तो एक टेबल अपनी कॉपी में बना लेंगे। इसमें मेन क्या है देखो ध्यान से, इस टेबल में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर डाल लें, सीरियल नंबर क्रमांक, फिर यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल नेम, कण का नाम, पार्टिकल नेम, या पार्टिकल भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कण, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर, सेकंड पे पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कण। थर्ड इसका मास, मास की जगह आप पहले लिख लो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली उसको कैसे हम सिंबल के रूप में दिखाते हैं वो। फिर हम बताएंगे बेटा मास, फिर बताएंगे हम क्या, चार्ज, मास मतलब द्रव्यमान, चार्ज मतलब आवेश, और लास्ट में बताएंगे कि किसने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, खोजकर्ता का नाम। तो इस तरीके से एक चार्ट, एक टेबल ऐसा बना लेना है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1, पार्टिकल का नाम, कण। तो सबसे पहला पार्टिकल आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है ई, और उसके ऊपर माइनस लगा देना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई माइनस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन को ई प्लस, ये ई माइनस है और ये ई प्लस है, कई जगह पी प्लस भी लिखा हुआ दिखता है, तो घबराना नहीं, वो एक ही बात है, ई प्लस या पी प्लस, जनरली ई से दिखाते हैं। थर्ड न्यूट्रॉन, थर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एन और उसके ऊपर एक छोटा सा जीरो, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता है, इसलिए एन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साउंड आ रहा, पंखा नहीं चलाना, पीछे वाला नहीं। ई माइनस, ई प्लस और एन जीरो, ये तीन हो गए। इसके बाद इसके हम मास लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ध्यान से सुने, 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, ये मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इसका चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये माइनस में लिखना है इसको, ठीक है। चलिए, चार्ज लिख लिया सबने, चार्ज समझ लिया। इसको जैसे मैंने याद करा वैसे आपको भी याद करना है, सीधे सीधे नंबर्स हैं, डायरेक्ट याद करेंगे इसको, और कल मैं पूछूंगा सबसे एक एक करके। माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये सी क्या है, कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट, ठीक है। और इसी तरह से प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास भी 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ठीक है। और इसका चार्ज प्लस में लिखते हैं 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। इसका चार्ज और इसके चार्ज में थोड़ा डिफरेंस है, आपको दिख रहा होगा। कौन इसमें भारी है, प्रोटॉन, ऑफ कोर्स दिख रहा है, इसमें माइनस ज्यादा है, इसमें माइनस कम है ना, माइनस 31 है और ये माइनस 27 है, तो थोड़ा ध्यान से देखें इसको। फिर लास्ट में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के मास के, माइनस 27 केजी, लगभग बराबर होता है, पर न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, 0.01% भारी होता है न्यूट्रॉन। तो हम मान के चलते हैं कि दोनों कैसे हैं, सेम मास के, ठीक है। और इसका जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन,
चार्ज नहीं है उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखें। तो ये हो गया इसका एक बेसिक मास और चार्ज का स्ट्रक्चर। अब लास्ट में आते हैं इसको किस किस ने डिस्कवर किया है। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा बेटा? जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम याद रखें, जे थॉमसन ने। फिर सेकेंड प्रोटॉन, प्रोटॉन को ई अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और लास्ट में जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। कौन है भैया? मन गुर्जर। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार और अच्छे से समझ लें। जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक, है ना। तो ये तीनों के डिस्कवर किस किस ने किया ये भी इसमें बता दिया। तो ये चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो, मेरे से पूछ ले और इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान में रखना। इसको एक छोटा सा नाम हमको पढ़ने को मिलेगा, वो है क्या? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, ठीक है। ये हमको कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, ये इसी का एक छोटा सा पार्ट है, इसको हमको बस ध्यान रखना है। विच इज इक्वल टू ई बाय एम। ई मतलब जो भी पार्टिकल है उसका चार्ज डिवाइड बाय उसका मास। सपोज आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताइए, तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। और उस कांस्टेंट वैल्यू की जो यूनिट रहेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। जैसे इसकी यूनिट होती है कूलम और इसका मास कितना होता है बेटा? मास की यूनिट केजी। तो कूलम पर केजी ये होती है स्पेसिफिक चार्ज की एसआई यूनिट, ठीक है। और जनरली इसकी हाँ, जनरली जो हम इसकी बेटा डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू ही हमको मिलती है ना। वो मन गुर्जर लेफ्ट हो गया सर, वो भी आया था लेफ्ट हो गया वापस। चलिए, ये सारी चीजें सबने सुन ली। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन ले। हो गया? ज्वाइन हो गया? वो सीरियल नंबर टेबल बनाना हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या लिखा? सीरियल नंबर, पार्टिकल का नाम, सिंबल, उसके बाद मास, मास के बाद चार्ज, चार्ज के बाद इसे किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज होता है कि सिंबल होता है ई माइनस, उसका मास होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। चार्ज होता है -1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सी क्या है? कूलम, एसआई यूनिट चार्ज की, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था किसने? जे थॉमसन ने। फिर आते हैं प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉनिकली ई प्लस से दिखाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा पी प्लस लिखा हुआ दिखे तो घबराना नहीं, वही बात है, प्रोटॉन ही लिख रहे हैं वो, है ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट या करेक्ट जो है वो ई प्लस है। फिर इसका मास 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और लास्ट में इसका डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। लास्ट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे वो न्यूट्रल होता है ना। ना वो पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो इसका मास कितना है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ये इसका मास हो गया। और इस पे जो चार्ज होता है वो क्या है? न्यूट्रल। और इसको किसने खोज किया था? जेम्स चैडविक ने। तो ये आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए, सबको समझ में आ रहा है? सबने इसको नोट कर लिया है? सबने समझ लिया इसको अच्छे से? बढ़े बेटा आगे। हाँ, थैंक यू मंगलम, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक स्टार्ट करते हैं आज एक चीज को समझते हुए, और वो चीज का नाम है क्या? चार्ज, है ना। चार्ज स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से सुने, ये चार्ज होता क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, और किस चीज के बारे में हमको इसमें डिस्कस करना है। देखो चार्ज जो होता है बेटा, वो हर मैटर की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, है ना। हिंदी में भी बता रहा हूं, ये होता है आंतरिक गुण। आंतरिक गुण, ये अभी आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखी हुई मिलेगी। सिंपल लिखा हुआ है कि हर मैटर के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? चार्ज क्या होती है? मैटर की प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर कांटेक्ट में आता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो एक तरह से ये कैसी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं कि ये अट्रैक्शन को दिखाने के लिए काम में आती है। तो अब ये चार्ज होता कहाँ है? जैसे मैं हूँ, मेरा ये हाथ है, ये हाथ है, ये पेन है ना, इसको आपस में रगड़े तो कुछ हो रहा है क्या? नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब होने लग गया? तो मास और चार्ज, ये दो प्रॉपर्टी हर मैटर में मिलती है, ठीक है। एक मिलता है बेटा क्या? मास, द्रव्यमान, और एक मिलता है चार्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश। अब मास दिखाई देता है, मास को हम देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बहुत आसान होता है। लेकिन चार्ज को कैसे समझें? तो चार्ज को समझने का एक तरीका ये है, मैंने क्लास में बताया था कि आप एक सूखे वालों पे स्केल को रगड़ो, कागज के पास लेके आओ, तो वो कागज उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो आपने क्या करा? उस स्केल को जैसे ही रगड़ा, रब किया, तो रब करने से उस स्केल को आपने चार्ज कर दिया। चार्ज करने का मतलब आपने उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट कर दी जो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपने जनरेट करी है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा? उसका चार्ज, ठीक है। तो हर मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण को ही हम क्या बोलते हैं? उसका चार्ज। अब ये चार्ज जो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के जनरली, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कई लोग बोल देते हैं न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल को हम चार्ज कंसिडर नहीं करते। चार्ज बस दो ही है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, करेक्ट। अच्छा, चार्ज की एसआई यूनिट भी होती है। ये क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट भी होगी। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्या? कूलम, है ना। इसको स्मॉल सी या कैपिटल सी जनरली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो कूलम इसकी एसआई यूनिट है ना। चार्ल्स अगस्टिन कूलम के नाम पर रखी है, जिन्होंने इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट लॉ दिया था, कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के सम्मान में ये उनकी यूनिट का नाम रखा गया है, जिसे हम कहते हैं क्या? कूलम। थर्ड, इसका बेटा एक डायमेंशनल फार्मूला भी होता है, डायमेंशनल फार्मूला। और वो निकालते हैं हम किससे? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी से, है ना। I आपने 10th में पढ़ा होगा, I क्या होता है? करंट, Q चार्ज और T टाइम है। तो यहां से इसकी यूनिट निकलती है Q इज इक्वल टू आई टी, और I को हम जनरली एम्पियर, एसआई में एम्पियर लिखते हैं, और T को सेकेंड। तो यहाँ पर जब लिखते हैं तो ये होता है M0 L0 T1 A1, या आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो AT A1 T1, ऐसा लिख के भी कर सकते हो। तो M0 L0 T1 A1, ये होती है इसकी क्या? डायमेंशनल फार्मूला। तो चार्ज डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन में ये बेसिक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, बस एक वर्ड याद रखना है कि चार्ज क्या होता है? मैटर, हर मैटर के एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है। इसके कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसान है निकालना, M0 L0 T1 और A1, ठीक है। तो ये बेसिक हमने अभी चार्ज के बारे में पढ़ा है। चलिए, किसी को कोई डाउट है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो बेटा, पूछ सकते हैं, बढ़े आगे।
काजल, खुशी, मंगलम, बेटा आ रहा समझ में? पढ़ लिया? ये समझ में आ गया? बढ़ूं आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अब हम देखेंगे कि क्यों दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम रब करते हैं तो क्या सिर्फ रब करने से उनके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी जनरेट होती है या और भी कोई तरीके हैं? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है वेज ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्जिंग मतलब क्या? चार्ज करने के तरीके, आवेशित करने के तरीके, आवेशित करने के तरीके। ठीक है, वेज ऑफ चार्जिंग, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तरीका आता है बाय रबिंग। सबसे आसान तरीका यही है, बाय रबिंग। रबिंग मतलब रब करना, रगड़ना। तो जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ा जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है? चार्ज। कैसे पता करें कि वो चार्ज हो गया? अब वो चार्ज हो गया तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ये कैसे पता करें? तो इसका एक छोटा सा तरीका बताया गया है। क्या तरीका है उसको समझें। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ए नाम दे दिया बेटा। एक रॉड है मेरे पास, है ना, ये सपोज करो कोई कपड़े का टुकड़ा है, कोई क्लॉथ है और एक रॉड है। मैं इस रॉड को इस कपड़े के टुकड़े के पास लेके आया, उसको रब किया। जैसे ये मेरे पास एक कपड़े का टुकड़ा है, ये रॉड है, इसको ऐसे करके मैंने रब करना शुरू किया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करने लगा है? अट्रैक्ट। तो अब वो कैसे करता है वो समझना। क्या होता है जब हम इस रॉड को बेटा इस कपड़े के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो इस रॉड और कपड़े के टुकड़े के बीच में होता है फ्रिक्शन, घर्षण। और हम जानते हैं फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है? एनर्जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम आता है। और हर मैटर, दुनिया का हर मैटर कोई भी हो, वो सबको पता है कि छोटे छोटे एटम, एटम के अंदर यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट में क्या होते हैं? प्रोटॉन। उसके आसपास क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं वो कहलाते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं वो कहलाते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बहुत पास है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ये बहुत दूर है तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स बहुत कम होगा। तो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर रहा हूं तो ये वाले जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये इजीली, थोड़ी सी भी एनर्जी इनको मिली तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये चूंकि इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो कम एनर्जी में ये बाहर आ जाते हैं। इनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो हम तो जो रब कर रहे हैं वो इतना तो रब नहीं कर रहे कि बिल्कुल न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, थोड़े बहुत सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो वही काम जब हम रबिंग की प्रोसेस करते हैं तब होता है। अब इसमें से सपोज करो इस रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आए और निकलकर इस वाले ऑब्जेक्ट में चले गए। ठीक है, जब इसमें ये चले गए तो हमको पता है कि हर मैटर या हर एटम कैसा होता है? जनरली न्यूट्रल ही होता है। एटम तो भैया न्यूट्रल होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। अब इसमें से अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इधर चले गए तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। ठीक है, प्रोटॉन तो वही है। अगर मैं बोलूं शुरुआत में 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही मैंने रब करा तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? केवल 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब ज्यादा कौन हो गए? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसको हम बोलेंगे धनावेशित। ये बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी, कमी हो गई। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पे प्रोटॉन ज्यादा संख्या में मिले, इसका मतलब वो बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सपोज इसमें पहले 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10
इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज ज्यादा हो गया। तो यहाँ बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एक्सिस में हो गए, ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? एक्सिस में, मतलब यहाँ पर ये बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो फ्रिक्शन के कारण एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक्सिस में है, वो बॉडी कहलाएगी क्या? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम वो पॉजिटिव। तो बस ये लाइन अच्छे से याद रखनी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम उस वो पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिव। सर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जिसमें प्रोटॉन कम और प्रोटॉन ज्यादा? अरे भाई प्रोटॉन निकल के जा रहे हैं कि यहां से? कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम ट्रांसफर की बात करेंगे तो किसके ट्रांसफर की बात करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की। इसलिए कभी ये नहीं कहते कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए या प्रोटॉन कम हो गए, नहीं, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिव, जहां इलेक्ट्रॉन कम वो पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल सा फंडा, दो बातें आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। मैं फिर से दोनों बातें दोहरा रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसी बातें पूछी जाती हैं। पहली बात याद रखें, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम मतलब वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, धनावेशित वस्तु कहलाएगी। दो बातें याद कर लेनी है। तीसरी बात जो कई बार ऑब्जेक्टिव में आ गई है वो क्या है बेटा? जब मैंने आपको यहाँ बताया एटम के बारे में, तो मैंने बताया आपको जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरली या इलेक्ट्रिकली हम क्या बोलते हैं कि एटम कैसा होता है? हमेशा न्यूट्रल। एटम को हम कैसे मान के चलते हैं? हमेशा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। क्या मतलब हुआ कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तीन बातें आज के लेक्चर में पहले तो दिमाग में बिठा लेनी है ना। पहली बात मैं फिर दोहराता हूं, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और एटम हमेशा या इलेक्ट्रिकली कैसा माना गया है? न्यूट्रल, उदासीन। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया है अच्छे से? बेटा सबको समझ में आया है? चेतना, काजल, खुशी, मंगल, बढ़ू आगे में? ठीक है बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बस। चलिए, अब ये बात हो गई थी किसकी? बाय रबिंग। रबिंग, रब करके, घर्षण के द्वारा या फ्रिक्शन के द्वारा भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है बाय इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के भी काम आएगा। इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या? प्रेरण। प्रेरण के द्वारा। देखो नाम कितना अच्छा है इसका, प्रेरण। इससे मुझे एक लड़की का नाम याद आता है, उसका नाम था प्रेरणा। क्या नाम था बेटा? प्रेरणा। तो ठीक है, बच्चों को समझ में जल्दी आता है ये बातें। हाँ, तो प्रेरणा। तो मेरे जीवन में एक प्रेरणा आई। पहले मैं वैसे था, फिर उसके आने के बाद मैं वैसा हो गया। तो उसकी प्रेरणा से मेरे अंदर कोई चेंज आया, कोई परिवर्तन आया, है ना। तो इंडक्शन की जो प्रोसेस है सेम वैसी है, जैसे तुम्हारे जीवन में पहले कुछ नहीं था, सडनली कोई आया, तुमको कुछ स्पेशल फील कराया, हाँ, जीवन में रंग भर दिए उसने,
तो वो जो बात होती है ना, वही बात यहाँ करनी है हमको, कुछ नहीं करना है। देखो शुरुआत में तुम कैसे थे, न्यूट्रल, ठंडे, घर में पड़े हो, कोई काम धाम है नहीं, फोकट हो। तो वैसे यहाँ पर बेटा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको मैंने ए नाम दे दिया है। ये अभी न्यूट्रल है, इसके जीवन में कुछ नहीं है। हाँ, सडनली एकदम से एक दूसरा खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट आया है ना। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सपोज बेहतरीन तरीके से पॉजिटिवली चार्ज। और हम सीख गए हैं कि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे बनाया जाता है, बाय फ्रिक्शन। तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस ए के जीवन में आया है। तो जैसे ही आएगा तो क्या होगा, इसकी प्रेरणा से, इसकी प्रेरणा से इस बॉडी में कुछ होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव है और हमको पता है इसमें बहुत सारे एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज भी है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी में है वो कहाँ आने लग जाएंगे, इसकी सरफेस के पास। यहाँ अगर ये इधर से आ रहा है तो इसकी तरफ बढ़ेंगे, इससे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसकी दूसरी सरफेस पे भागने लग जाएंगे। ये देखो, सबको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव बॉडी को अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे तो न्यूट्रल बॉडी के इस तरफ वाली सरफेस जो इसके कांटेक्ट में आने वाली है, जो पास में है, अभी कांटेक्ट में नहीं है, ये थोड़ी दूर रखी है हमने, तो उस बॉडी या उस सरफेस पर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो इनके रिपल्शन के कारण क्या चले जाएंगे, दूसरी सरफेस पर। क्लियर है। तो ये जो हमने प्रोसेस करी, ये प्रोसेस कहलाती है क्या, इंडक्शन। अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डालते हैं। वो ट्विस्ट क्या डाला हमने कि सपोज मैंने इस बॉडी के इस हिस्से पर अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब समझते हैं सब लोग, अर्थ कर देना मतलब क्या, सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा या अर्थ में से चार्ज इसमें आएगा। क्या मतलब होता है अर्थिंग का, बड़ा कंफ्यूजन वाला है। कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, पर हम सिंपल सी बात समझें कि दुनिया में सबसे बड़ा कंडक्टर हमारे लिए फिलहाल में तो हमारी अर्थ ही है। कंडक्टर चालक होता है, इसका मतलब होता है वो एक बड़े समुद्र की तरह है। उसमें से आप कितने ही बाल्टी पानी निकालो और कितने बाल्टी पानी डालो, क्या उस समुद्र पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वैसी अर्थ में कितना ही आप चार्ज दे दो या उससे कितना ही चार्ज ले लो, क्या उस अर्थ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अर्थ तो हमेशा एक कंडक्टर है और कंडक्टर की तरह ही बिहेव करती है। तो कंडक्टर जैसे हमने बोला, तो अब देखो बेटा यहाँ पे सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इस सरफेस को ही हमने अर्थिंग करा है। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया कि प्रोटॉन कहीं नहीं जाते, कौन जाता है, कौन ट्रेवल कर रहा, इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, इसकी तरफ। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेते हुए यहाँ पहुंचेगा और इस सारी बॉडी के इस पूरे हिस्से पे जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा उस सबको ये क्या कर देगा बेटा, न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब ये पार्ट न्यूट्रल हो गया, केवल क्या बचा इस बॉडी में, नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी अब कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या मतलब सर, क्या मतलब, अब क्या बोल रहे हैं, फिर से बताएं। सुने, ध्यान से सुने, डरे नहीं, कुछ नहीं करा हमने। हमने क्या करा, हमने यहाँ इस वाले पार्ट की अर्थिंग कर दी। अर्थ कर दिया मतलब क्या हुआ, हाँ, जमीन से जोड़ दिया। तो अब उस जमीन में से इलेक्ट्रॉन निकले और इस बॉडी में आए तो वो कहाँ जाएंगे भाई, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको अट्रैक्ट करने वाले तो वही है, जब तो वो आए हैं। तो वो नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो क्या कर देगा उसको, न्यूट्रल, खत्म कर देगा। तो जब ये खत्म हो गया, सपोज यहाँ से सारा पॉजिटिव खत्म हो गया, तो इस बॉडी में क्या बचा, केवल इस बॉडी पे क्या बचा बेटा, केवल नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी कैसी हो गई अब, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के तरीके।
क्या शुरुआत में बॉडी नेगेटिव थी? नहीं, न्यूट्रल थी। और हमने अब इसको क्या कर दिया? नेगेटिव। और किसके थ्रू करा? इस बॉडी के थ्रू। इसकी प्रेरणा से, इसके इंडक्शन से ये बॉडी कैसी हो गई है? नेगेटिवली चार्ज। सबको समझ में आया बेटा ये बात? नेगेटिवली चार्ज बॉडी मैंने कैसे बना दी इसको? किसी को कोई डाउट है? पक्का बेटा सबको समझ में आ रहा है? आवाज दें। तो नहीं गए, जागते रहो। मंगला, मोहित, चेतना, बढ़ो आगे में। चलिए अब देखो, अब किसी के मन में लड्डू फूटेगा कि सर ये तो आपने नेगेटिव बना दिया, अगर हमको पॉजिटिव बनाना हो तो हम क्या करें? हम क्या करें? बहुत तरीके हो सकते हैं। हाँ, कोई ये भी जवाब दे सकता है कि सर क्यों ना हम जैसे इसको पॉजिटिव बना के लेके आए थे, इसको अब नेगेटिव बना के लेके आए, तो यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ सारा नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम उसकी अर्थिंग कर देंगे। जब अर्थिंग करेंगे तो अब नेगेटिव चार्ज बॉडी में से निकल कर कहा जाएगा? अर्थ में। हमेशा याद रखना, चार्ज कौन ट्रेवल करता है? नेगेटिव वाला, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं जाएगा। तो यहाँ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएंगे आप? अर्थ में। वही बात है, समुद्र में से कितनी बाल्टी पानी निकाल लो या उसमें डाल लो, समुद्र पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वैसे यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएंगे। तो ये बॉडी फिर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल तरीका करने का। और क्या तरीका हो सकता है सर? कि आपने जो अर्थिंग अभी पॉजिटिव तरफ करी थी, आप इस तरफ कर दो, तो सारा नेगेटिव चार्ज जो यहाँ था वो यहाँ चले जाएगा। ये बॉडी में केवल क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप कई तरीके से अब आप बॉडी को क्या कर सकते हो बेटा? चार्ज कर सकते हो। और यही तरीका क्या कहलाता है? इंडक्शन, प्रेरण। ठीक है। अब ये जो बात हमने पढ़ी है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। वो चीज क्या थी? कि मैं इस बॉडी को क्या इसके कांटेक्ट में लेके आया? क्या इसको टच करा मैंने? नहीं, मैं तो बस दूर यहां तक लेके आया, बस यहां लाके छोड़। तो इंडक्शन में दो बॉडीज का क्लोज आना या उनका कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो सकती हैं, पर कांटेक्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सपोज यहाँ पे Q गुलाम का चार्ज है, Q कोई चार्ज है, तो यहाँ कितना चार्ज होगा? यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी का चार्ज जनरेट होता है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये कितना होगा? नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव वाला लेके आओ तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप ऐसा कह सकते हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। हमने अभी ऐसा बना रखा है इसलिए ऐसा ही है ना। आप चाहते तो इसको कुछ और भी बना सकते थे। तो जनरली ध्यान रखें, इंडक्शन में कभी भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। वो एक दूसरे के क्लोज हो सकती हैं पर कांटेक्ट में नहीं होती। तो इंडक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बेटा ये प्रोसेस है, इनको रटना नहीं है, बस समझ लेना है। कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर ये आगे चल के हमको कहीं कैपेसिटर में, कहीं पोटेंशियल में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज में आएगा, तो फिर हमको ये सब करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो आज मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। फर्स्ट बताया मैंने आपको क्या? बाय फ्रिक्शन। और सेकंड बताया क्या? बाय इंडक्शन। ठीक है। और थर्ड लास्ट है बिल्कुल छोटा सा, उसको फटाफट बता के आज की हम क्लास खत्म करेंगे। और लास्ट है बेटा वो क्या? बाय कंडक्शन। कंडक्शन को बोलते हैं हिंदी में चालन, चालन के द्वारा, है ना। तो कंडक्शन में कुछ नहीं करना है। कंडक्शन में सिंपल है, सपोज एक बॉडी है मेरे हाथ में है ना, इस बॉडी को मैंने चार्ज किया है, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ, ये कांटेक्ट में रख दिया मैंने, तो क्या होगा? इसका चार्ज, इस बॉडी का चार्ज निकलकर इस बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। तो जी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल है। अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी मतलब ये चार्जिंग कर दी हमने इसकी। तो कांटेक्ट में लाकर जब चार्जिंग करते हैं तो वही कंडक्शन कहलाता है। इसको बाय कांटेक्ट भी कहते हैं कि बाय कांटेक्ट हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। तो कंडक्शन सिंपल है, बॉडी को कांटेक्ट में लेके आओ, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आओ, तो न्यूट्रल बॉडी सेम चार्ज से चार्ज हो जाती है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? बढ़े आगे। ठीक है बेटा, सबको आ गया समझ में?
किसी को डाउट नहीं है तो बढ़े आगे। हाँ ठीक है, चलिए तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ आपको, अभी जो हमने पढ़ा था, है ना, फटाफट रिवाइज करना है। नंबर 1, आज मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखाया। उस टेबल में नंबर 1 पॉइंट डाला था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बनाया ई माइनस, है ना। उसका फिर लिखा क्या, मास, मास कितना था 9.1 10 टू दी पावर -31 kg। ठीक है, चलो भैया आप सब लोग एक काम करो, पहले तो ये जरा माइक ऑन करो तो सब लोग, सब बेटा माइक ऑन कर लें अपना। हाँ माइक ऑन कर लो, मेरे साथ बोलते चलो, आसपास, हाँ आसपास की आवाज भी आ रही है चलेगी, चालू कर लो सब लोग माइक। चलो इलेक्ट्रॉन का मास बोले सब लोग 9.1 10 टू दी पावर -31 kg, -31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो बेटा -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर करा था, जे जे थॉमसन। ठीक है, फिर प्रोटॉन पे आओ, प्रोटॉन को E प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास बोले 1.6 10 टू दी पावर -27 kg, ये मास है। तो फिर उसका चार्ज 1.6 10 टू दी पावर माइनस, है ना, ये प्लस में होता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाम याद रखें, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। थर्ड बेटा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का N0 ये सिंबल है। इलेक्ट्रॉन का मास बोले बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास बोलो 1.8 दीवार -27 kg, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। लास्ट इसका चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल, कभी भी जीरो मत बोलना, है ना, जीरो नहीं बोलना है, क्या बोलना है, न्यूट्रल, उदासीन, ध्यान रखें। और इसकी खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक, चैडविक ने, ये नाम याद रखना। फिर हमने वेज ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड डिस्कस कर ली हैं, बस उनके नाम याद रखें अच्छे से। सबसे पहली कौन सी है, बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। नंबर 2 बाय प्रेरण के द्वारा। नंबर 3 बाय कंडक्शन, कंडक्शन या बाय कांटेक्ट भी बोल सकते हो, है ना, चालन के द्वारा। तो जो, हाँ तो अगर आपने किसी ने बुक ले ली हो तो एक बार बस उसमें देख लेना है, पढ़ लेना है। नोट्स में भी मैंने उसमें को बहुत ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि वो जनरली पूछा नहीं जाता, पर हमको पता होना चाहिए ताकि हम आगे के चैप्टरों में उनका जब यूज़ करें तो हमको क्लियर हो, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है बेटा, आज की बात सबको समझ में आई है। मंगलम, मोहित, हाँ मोहित बेटा आ गई बात समझ में। हाँ चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।